नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में, जहां हम मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम क्लास 11th मैथ्स का पहला चैप्टर यानी सेट्स का दूसरा वीडियो कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 कवर किया था और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। सेट्स कितने तरह का होता है, तो सेट्स देखिए कितने तरह का होता है। सेट्स सबसे पहले तो एम्प्टी सेट होता है, EMPTY, एम्प्टी सेट्स। इसी को हम लोग वॉइड सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट, या इसी को नल सेट भी कह सकते हैं, नल सेट। तो एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, ये पहला तरीके का हो गया। दूसरा फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट होता है। तीसरा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट होता है। चौथा है इक्वल सेट होता है, इक्वल सेट। हाँ, फिर सबसेट्स होता है, सबसेट्स पढ़ेंगे। हाँ, फिर पावर सेट पढ़ेंगे, पावर सेट। हाँ, फिर यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। इसके अलावा हम लोग इक्विवेलेंट सेट पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। फिर सिंगलटन सेट भी पढ़ेंगे, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। तो हाँ, ये सब कुछ सेट्स हैं जिसको हमें पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स ये कवर करेंगे और फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग सबसेट, सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट कवर करेंगे। और इक्विवेलेंट सेट और सिंगलटन सेट ये हम आज ही बता देंगे। हाँ, इसके लिए कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं है एनसीईआरटी में, ये बस हमें पढ़ना है, हम पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे ये क्या होता है। तो आपको बता दें, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट किसको कहते हैं? जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक सेट है जैसे ए इक्वल्स टू है एक्स सच दैट x is greater than 1 less than 2 and x is a natural number। x एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 से 2 के बीच का है। तो इसमें देखिए x एक नेचुरल नंबर है और वो 1 से 2 के बीच है। 1 से 2 के बीच कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। एक नेचुरल नंबर 1 है, फिर दूसरा 2 है, उसके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म इसका। इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं लिखना है। तो ये हमारा एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। और इसी को चाहे तो हम फाई के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम चाहे तो फाई लिख सकते हैं ऐसे। ये फाई सिंबल है, ये एम्प्टी सेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ए हमारा क्या हो गया? फाई। उसी तरह से बी हमारा क्या है? x such that x square minus 2 equals to 0 and x is a rational number। अभी x रैशनल नंबर बोल है और x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर हम देखें तो x स्क्वायर बराबर हो जाता है 2, माइनस 2 इधर लाइव 2, तो x बराबर हो जाता है, इसका अंडर रूट करेंगे तो इसका अंडर रूट करेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो चाहे प्लस रूट 2 हो या माइनस रूट 2 हो, दोनों ही इरेशनल नंबर है। यहाँ पे बोलता है कि x क्या है? रैशनल नंबर है। तो यानी कि यहाँ पे x का कोई भी ऐसा रैशनल वैल्यू नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि इस सेट में एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और इसलिए हम इसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। और इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये लिखेंगे, बस ब्रैकेट दे देंगे, कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है। इनफैक्ट जीरो भी नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप जीरो, क्योंकि जीरो इसमें है नहीं, इसमें जीरो इसमें नहीं आ रहा है। हाँ, और इसमें कौन आ रहा है? प्लस रूट 2 आ रहा है और माइनस रूट 2 आ रहा है। तो हम लोग सिर्फ ऐसे लिख के दे देंगे, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं, इसको हम फाई लिख सकते हैं। उसी तरह से तीसरा है x such that x is an even prime number greater than 2। हम लोग जानते हैं इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो है 2। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो है 2। 2, 3, 5, 7, इसमें से इवन प्राइम यही होता है। 2 से बड़ा इवन प्राइम कोई होता ही नहीं है, और इसलिए इस सेट में भी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, और इसलिए ये सेट भी हमारा नल सेट है, वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है। और x such that x square equals to 4, x is odd। x इक्वल 4 है तो x हमारा हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 4 यानी कि 2। तो प्लस 2 या माइनस 2 निकलेगा यहाँ x का वैल्यू। और यहाँ पे बोलता है कि x is odd,
तो चाहे +2 हो या -2 हो, दोनों में से कोई ऑड नहीं है। तो एक भी ऑड नंबर ऐसा नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि इस सेट में आवे। तो इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा और इसलिए ये भी सेट हमारा एम्प्टी सेट है, इसको भी हम फाइ लिख सकते हैं। और उसके बाद आता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है उसमें फाइनाइट हो, गिन सके जिसको हम, हाँ, तो उसको फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे फाइनाइट सेट के कुछ एग्जांपल्स यहां से देखते हैं। और ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, बहुत सारे एलिमेंट्स हो जिसको हम गिन नहीं सकते, तो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। अब जरा एग्जांपल देखते हैं। W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। W जो है सेट ऑफ डेज है ऑफ द वीक। वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, हमें पता है। तो W जो है ये ऐसा सेट है जो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, 7 एलिमेंट्स है, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो ये वाला फाइनाइट सेट कहलाएगा, ये कहलाएगा फाइनाइट सेट। उसी तरह से S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जरा देखिए तो, x² - 16 बराबर 0 है, तो x² बराबर हो गया +16, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट प्लस 16 यानी कि 4। तो +4 या -4 इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो दो ही सॉल्यूशन है इसका, +4 और -4, और इसलिए इस सेट में S सेट में दो ही एलिमेंट आएंगे, +4 और -4, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए इसको भी फाइनाइट सेट कहेंगे। उसी तरह से G देखिए, G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। G कहता है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन है और इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स का सेट G है। तो ये इनफाइनाइट, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसमें हम इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये एंडलेस है। किसी भी लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और इसीलिए G क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। G हो गया इनफाइनाइट सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिन नहीं सकते, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। अब अगला है इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको कहेंगे? ऐसा दो सेट A और B, मान लेते हैं एक सेट A है जिसमें हमारा 2 और 3 है, और एक सेट B है जिसमें हमारा मान लेते हैं x है, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5, ये है सेट। तो एक सेट है जिसमें 2 और 3 है, और एक सेट है x जिसमें x इज अ प्राइम नंबर, x प्राइम नंबर है एंड लेस देन 5, और वो प्राइम नंबर कैसा है? तो 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा प्राइम नंबर तो वो सिर्फ 2 और 3 ही है, यही 2 और 3 है जो कि 5 से छोटा प्राइम नंबर है, और कोई है नहीं। तो B में भी 2 और 3 है, A में भी 2 और 3 है। तो B का सारा एलिमेंट A में है, या कहिए A का सारा एलिमेंट B में है, तो A और B इक्वल सेट कहलाएगा। तो A इक्वल्स टू B लिख सकते हैं। तो A और B को हम लोग इक्वल सेट्स कहेंगे। इक्वल सेट कब कहेंगे? जब किसी भी दो सेट को इक्वल सेट तब कहेंगे जब किसी एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में हो और दूसरे सेट का भी सारा एलिमेंट पहले सेट में हो, तो फिर ये दोनों इक्वल सेट कहलाएगा। तो इक्वल सेट में आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट होंगे। यहाँ भी 2 है तो इसमें भी 2 है, यहाँ भी 3 है तो इसमें भी 3 है, और इसका सारा एलिमेंट इसमें है और इसका भी सारा एलिमेंट इसमें है, तो ये इक्वल सेट कहलाएगा। अब उसी तरह से अब आइए, तो इस चार चीज को हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। बाकी सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। और आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, इक्विवेलेंट सेट क्या है। इक्वल सेट में तो सारा एलिमेंट सेम होता है दोनों सेट्स में। इक्विवेलेंट सेट क्या किसको कहते हैं? मान लेते हैं इक्विवेलेंट सेट के लिए एक सेट है A जिसमें है 1 2 3, और एक सेट है B जिसमें है A B C। देखिए इसमें भी 3 एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट कौन कौन है? तो 1 है, 2 है, 3 है। इसमें भी 3 एलिमेंट है, एलिमेंट है A B और C। तो एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट को कार्डिनल नंबर कहते हैं किसी भी सेट का, तो इसका कार्डिनल नंबर 3 है और इसका भी कार्डिनल नंबर 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम हो तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। इक्विवेलेंट सेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A इक्विवेलेंट B। तो फिर A और B इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। अगर A में भी
जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट बी में है, भले एलिमेंट सेम नहीं है, फिर भी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल है दोनों में तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता। अब मान लेते हैं कि एक सेट ए है जिसमें कि 1 2 3 है और एक सेट बी है जिसमें कि 3 2 1 है, 3 2 1 है। तो इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, ये इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल सेट में भी ऑर्डर मायने नहीं रखता। इक्वल सेट में भी जितना एलिमेंट इसमें हो उतना ही एलिमेंट इसमें, जो एलिमेंट इसमें हो वही वही एलिमेंट इसमें होना चाहिए और जो एलिमेंट इसमें है वही वही एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये दोनों इक्वल सेट भी है। यहाँ पे ए और बी इक्वल भी है और ए और बी इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट है तो इक्विवेलेंट है। इसमें भी 1 2 और 3 है, इसमें भी 1 2 और 3 है, भले ऑर्डर अलग अलग है लेकिन इक्वल सेट भी है। तो सेम एलिमेंट है तो इक्वल सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है तो इक्विवेलेंट सेट है। तो हमें इक्विवेलेंट सेट समझ में आ गया। अब है सिंगलटन सेट, ये एक और सेट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे कि कोई सेट है, मान लेते हैं सी, इसमें एक एलिमेंट है 5, तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। कोई मान लेते हैं एक सेट है डी, इसमें एलिमेंट है ये 0, तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो इसको सिंगलटन सेट कहते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। तो और बाकी सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 बनाएंगे। तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं बोर्ड पे। पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट्स, इनमें से कौन नल सेट का एग्जांपल है? तो पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 ये सब आता है। डिविजिबल बाय 2, कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल तो नहीं होता है। एक भी ऑड नंबर ऐसा नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल हो। एक्चुअली 2 से डिविजिबल जो भी नंबर होता है उसे इवन नंबर कहते हैं, ऑड तो कहते नहीं। तो एक भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा और इसलिए ये कैसा सेट है? तो नल सेट है, वॉइड सेट है। नल सेट है, वॉइड सेट है या एम्प्टी सेट है। तो नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट जो भी बोले उसके ये एग्जांपल हुआ। तो ये हमारा नल सेट का एग्जांपल है। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर एक है, वो है 2। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, उसमें 2 आएगा, तो इसमें एक एलिमेंट तो आ गया और इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगला है x such that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7। x 5 से छोटा जो भी नेचुरल नंबर है वो आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसा होता है तो 1 2 3 4 सब आ जाएगा इसमें। एंड x is greater than 7, तो 7 के बाद यानी 8 9 10 और इंफिनिटी तक, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे और इसलिए x such that x is a natural number is a fine is not a null set। इसमें इसको नल सेट नहीं कहेंगे, तो ये नल सेट नहीं है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएगा। फिर ये वाला देख लीजिए, y such that y is a point common to any two parallel lines। y जो है कोई भी दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन है कि ऐसा दो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट ना करे, ना इधर ना उधर, तो यानी इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। तो यहाँ बोलता है y such that y is a point common to any two parallel line। दो पैरेलल लाइन के कॉमन पॉइंट को हम y कह रहे हैं, तो एक भी ऐसा पॉइंट चूंकि नहीं आता है तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा और इसलिए ये कैसा है? तो ये नल सेट है। ये कैसा है? तो ये नल सेट है। ये नल सेट है और इसको हम लोग चाहे तो 5 लिख सकते हैं या चाहे तो ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब उसके बाद दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स बताना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। पहला सवाल है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, साल में जो महीने होते हैं उनका सेट। तो साल में हम लोग जानते हैं 12 महीने होते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें फाइनाइट है। फिर अगला है 1 2, तो ये फाइनाइट सेट हो गया, ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। ये है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट,
3 डॉट लगा दिए, मतलब ऐसे ही कुछ पैटर्न यहाँ पे कॉमन पैटर्न दिख रहा होगा और ये चलता जा रहा है। तो 1 2 3 ये नेचुरल नंबर हम लोग जान रहे हैं कि नेचुरल नंबर है और ये इंफिनिटी तक जाएगा, ये बहुत सारा इसमें आएगा क्योंकि डॉट 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 लगा दिया तो ये चलता ही रहेगा और इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट सेट है, हम गिन नहीं सकते। और फिर तीसरा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे ही जा रहा है लेकिन फिर कॉमा देके 99 और 100 लिख रहा है, 100 के बाद स्टॉप, यहाँ पे फिर डॉट नहीं लगाया हुआ है, अर्थात यानी कि 1 से 1 2 3 चलते 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 99 100 पे स्टॉप हो जाए, यानी कि इसमें टोटल 100 एलिमेंट है, यानी इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इसलिए ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। तो ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल हुआ। फिर यहाँ पे देखिए द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, तो 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा और चलता ही रहेगा। तो इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, उसके बाद ग्रेटर बोला है तो इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 ये इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद ये देखिए द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से कम छोटा, 99 से छोटा जितना प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हमारा 2 से शुरू हो गया, 2 3 5 7 11 13 और चलते 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 99 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है, तो 99 के अंदर तक ही जाना है, तो ये सारा प्राइम नंबर हम काउंट कर सकते हैं और इसलिए ये फाइनाइट सेट हो गया। ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। तो ये भी हमारा फाइनाइट सेट में आएगा। तो ये पहला और दूसरा सवाल हो गया। अब हम लोग तीसरा कर लेते हैं। सवाल बोर्ड पे लिख लिया है। तीसरा सवाल है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इन सारे सेट में कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है वो बताना है। फिर से द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन है, ये भी लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के, ये भी लाइन पैरेलल है, ये भी लाइन पैरेलल है, तो इनफाइनाइट लाइंस हैं जो इनके पैरेलल होंगे, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद ये वाला द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं, हम लोग जानते हैं ए से जेड तक, और ए से जेड तक लेटर्स होते हैं और इसलिए ये फाइनाइट सेट हो गया। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल 5 10 15 चलते रहेगा लाइफ टाइम, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ये कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ में जितने एनिमल रहते हैं, जितने भी जानवर रहते हैं अर्थ में, वो फाइनाइट है, वो फाइनाइट है। भले हम लोग गिन नहीं सकते, काउंट अभी नहीं कर सकते, लेकिन वो फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट हो गया, ये फाइनाइट हो गया। हाँ, ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसको अगर गिनेंगे तो गिनते ही जाएंगे, गिनते जाएंगे, खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर हमें ऐसा टेक्नोलॉजी हो जिससे हम गिन सकते हैं सारे एनिमल्स को, तो हम गिन पाएंगे और ये फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। अगला है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने वाला जितना भी सर्कल है, ये हमारा मान ले ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ओरिजिन से पास करने वाला, तो ये सर्कल ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ये वाला सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, ये वाला सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, ये वाला सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, तो मतलब ओरिजिन से पास करने वाला इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकता है और इसलिए ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। अगला है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए बराबर बी और नॉट। इनमें देखिए दो सेट दिया हुआ है, ए एक सेट है और बी एक सेट है। बताना है कि ए और बी बराबर है या नहीं, इक्वल सेट है या नहीं। इक्वल सेट के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है, इक्वल टू का सिंबल। तो इक्वल सेट में जो जो एलिमेंट इसमें है वही वही एलिमेंट इसमें होना चाहिए और जो जो एलिमेंट इसमें है वही वही एलिमेंट इसमें होना चाहिए। यानी कि इसमें ए है तो इसमें भी ए होना चाहिए, हाँ है। बी है, यहाँ बी है। सी है, यहाँ सी है। डी है, हाँ डी है। तो यानी कि और इसका भी ए बी सी डी इसमें है तो इसमें भी ए बी सी डी ही है। तो यानी कि यहाँ पे ए और बी इक्वल हो गया, तो ए और बी यहाँ पे इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल सेट का एग्जांपल है। फिर यहाँ पे देखिए ए में 4 18 12 16 है, यहाँ पे 8 4 16 18 है। तो जरा देखिए यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 18 है, यहाँ भी 18 है, 12 है, यहाँ 12 नहीं है।
16 है, यहाँ भी 16 है, लेकिन 12 नहीं है। 12 के बदले यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। तो अलग अलग एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, लेकिन इक्वल सेट नहीं कहलाएगा क्योंकि सेम सेम एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ ए और बी इक्वल सेट नहीं है, तो ए और बी इक्वल नहीं है, ए और बी इक्वल नहीं, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो ये इक्वल सेट का एग्जांपल नहीं है। अगला है ए 2 4 6 8 10 है और x b में देखिए क्या दिया है, x such that x is positive even integer and x is less or equal than 100। 100 से छोटा जितना पॉजिटिव इवन इंटीजर है, यानी 99 तक इसमें आएगा, जबकि इसमें हमारा 10 तक ही आया, वो भी सिर्फ इवन नंबर। हाँ, तो इवन नंबर इसमें बोला है, लेकिन यहाँ पे 98 तक आएगा, इवन नंबर 98 होता, सॉरी इक्वल टू भी साइन लगा तो 100 तक आएगा, तो 100 तक यहाँ पे नंबर आएगा, यहाँ पे 10 तक ही दिया हुआ है, तो ये इक्वल सेट नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो यहाँ ए और बी इक्वल नहीं है। अगला है ए एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल हमारा 10 हो जाता है, 20 हो जाता है, 30 हो जाता है, 40 हो जाता है एंड सो ऑन। फिर बी दिया है 10 15 20 25 30 एंड डॉट 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 डॉट, तो इसमें 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30, लेकिन 15 और 25 भी तो आ रहा है ना, तो इसमें सेम सेम एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, और इसलिए ये यहाँ भी a इक्वल्स टू बी नहीं होगा, यहाँ भी a इक्वल्स टू बी नहीं होगा, यहाँ भी a इक्वल्स टू बी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। ये वाला इक्वल सेट का एग्जांपल है, तो इनमें से सिर्फ यही वाला इक्वल सेट का एग्जांपल मिला, बाकी कोई भी इक्वल सेट नहीं है। अब हम लोग अगला सवाल करेंगे, तो अगला सवाल हमने लिख लिया है, सवाल नंबर 5 है, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, गिव रीजंस, क्या ये सेट्स इक्वल हैं, इनका कारण बताना है। तो जैसे ए में है 2 और 3 और बी में है x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ए में तो 2 3 है, बी में भी क्या 2 3 आएगा, तो पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि इसी का सॉल्यूशन इसमें है, तो इसको जरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो स्प्लिट करके करेंगे मिडिल टर्म को, 6 है 5 है, 3 दूनी 6 3 2 5, तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 आएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 आएगा इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहाँ से x बराबर या तो -3 आएगा या -2 आएगा, तो इसमें -3 -2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है, और इसीलिए ये इक्वल सेट का एग्जाम्पल नहीं है, इसमें अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, और इसलिए a इक्वल्स टू b नहीं है, तो ये इक्वल सेट का एग्जांपल नहीं है, बिकॉज द एलिमेंट्स इन दीस टू सेट्स आर डिफरेंट। ए में देखिए यहाँ दूसरे सवाल में, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो में जो लेटर्स हैं वो है इस सेट में, तो इसमें क्या क्या आ गया, f आ गया, o आ गया, हाँ l आ गया, फिर से l नहीं लेंगे, फिर से o नहीं लेंगे, फिर w आ गया, तो इतना हो गया। फिर दूसरे सेट में b है, y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, वुल्फ है ये, WOLF है वुल्फ, तो इसमें कौन कौन आएगा, तो W आएगा, O आएगा, L आएगा, F आएगा, सब चारों डिफरेंट है, तो ये सब आ गया। अब जरा देखिए दोनों में सेम सेम आया क्या, F इसमें है, इसमें भी है, O यहाँ है, यहाँ भी है, L यहाँ है, यहाँ है, W यहाँ है, W यहाँ है, तो सेम सेम एलिमेंट आया, और इसलिए ये दोनों सेट इक्वल सेट का एग्जाम्पल हुआ, तो यहाँ A इक्वल्स टू B हो गया, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स इन A एंड B आर सेम। फिर अगला सवाल है 6 नंबर, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स, इनमें से इक्वल सेट्स को सिलेक्ट करना है, इनमें से कौन कौन इक्वल है। तो जरा देखिए ए में क्या है, 2 4 8 12 है, क्या 2 4 8 12 किसी में यहाँ लग रहा है क्या, 4 18 12 14, नहीं, अलग अलग है एलिमेंट्स, तो नहीं है, और कहीं नहीं है, नहीं है, तो ए किसी के बराबर नहीं है। बी देखते हैं, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 कहीं, हाँ यहाँ देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो बी और डी ये दोनों इक्वल सेट का एग्जांपल हो गया, बी और डी इक्वल सेट्स है। और यहाँ पे देखिए जरा, -1 1 है, 0 1 है, 1 -1, यहाँ देखिए ये -1 है, यहाँ भी -1 है, ये 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ई और जी इक्वल है, तो ई और जी इक्वल सेट का एग्जांपल है, और ये 0 ए 0 1 है, तो और बाकी कोई इक्वल नहीं है, तो दो ही इक्वल सेट्स का एग्जांपल निकला यहाँ पर से, बी इक्वल्स टू डी और ई इक्वल्स टू जी। तो इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 भी आज कंप्लीट कर लिए, तो अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 के अकॉर्डिंग जो भी पढ़ना है, जितने भी टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने हैं उसको पढ़ेंगे, और फिर सॉल्यूशन करेंगे 1.3 का।
फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर लिखें, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो भी आपको जल्दी से मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।